अब रिजल्ट हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है। तो जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन ना हो। सबको एक ही साथ प्रमोट कर देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है तो उनमें एक डिस्टिंग्विश मतलब उनके बीच में एक अंतर तो रहना चाहिए। एग्जाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता। 12th से कॉलेज अच्छा कॉलेज या बुरा कॉलेज डिसाइड होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए बोर्ड के परसेंटेज का बहुत वेटेज होता है, तो अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पे अगर हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला तो बाद में हम लोग को एडमिशन के लिए और फिर करियर पर हमारे असर हो सकता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं माहौल क्या है। जी हां, आज हम बात करेंगे कोरोना काल की उस सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की जिसने देश के भविष्य पर ही संकट के बादल मंडरा दिए। आखिर इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, कैसे उनकी समझ बढ़ाई जाए। लेकिन अभी इसी भंवर से बाहर निकलते तभी कोरोना की दूसरी लहर ने पलटवार कर दिया, जिसके बाद एक और दिक्कत सामने आकर खड़ी हो गई कि कोरोना से बचाएं जान या फिर कराएं बच्चों के एग्जाम। और फिर सरकार ने आखिर ले लिया फैसला। कोरोना काल में भविष्य पर उठा सवाल। छात्रों का भविष्य या जान का दांव। देश के भविष्य की जिंदगी का सवाल। सेंटर पे पेपर देने चाहते, हम वहाँ पे संक्रमित हो सकते थे। तैयारी थी हम लोगों की, पेपर देना हम लोग चाहते थे। 55% की हमारी तैयारी थी, लेकिन जो योगी जी ने किया है वो अच्छा किया है। नहीं होगी परीक्षा अब की साल। सरकार ने रद्द कर दिया बोर्ड एग्जाम। लेकिन क्या है आखिर आगे का प्लान? खतरे में जान तो अधर में लटके शिक्षा। कोरोना काल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। टेंशन गया, मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है। दरअसल इस साल मार्च में जैसे ही कोरोना ने पलटवार किया तो पूरा देश उससे प्रभावित हुआ। ये वो दौर है जब बच्चों के एग्जाम होते हैं, उनकी साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन होता है, उनकी समझ का मूल्यांकन होता है। लेकिन कोरोना काल में एग्जाम पर ही संकट के बादल मंडराने लगे, जिसके बाद काफी चिंतन, मनन और मंथन हुआ और देश के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आज माहौल क्या है में बात होगी कोरोना काल की उस सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की। इंसानी जान पर कोरोना का पलटवार। दिक्कत में जिंदगी, मचने लगा हाहाकार। कोरोना के खिलाफ जंग में जुट गई सरकार। दरअसल मार्च में एक बार फिर से कोरोना ने पलटवार किया तो पिछले साल की यादें ताजा कर दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे हालात और भी भयावह होते चले गए। लगातार लोगों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में सरकार जुटी रही और देखते ही देखते मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई आ गया। ये वो दौर था जब बच्चों के एग्जाम होते हैं और इस वक्त कोरोना की भीषण त्रासदी ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के माथे पर बल ला दिया कि एग्जाम जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जान। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया, क्यों लिया, उसके पीछे की असल वजह क्या थी और साथ ही कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे।
दरअसल सीबीएसई के छात्रों के एग्जाम के सिलसिले में एक लेटर देश के चीफ जस्टिस को लिखा था। 25 मई को एक लेटर चीफ जस्टिस तक पहुंचा। सीबीएसई के 12वीं के 297 स्टूडेंट्स ने लेटर लिखा। लेटर लिखकर एग्जाम रद्द करने की मांग की। कोरोना काल में स्टूडेंट्स और स्टाफ की सुरक्षा का हवाला। एक तरफ सीबीएसई के 12वीं के छात्र लगातार एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं लगातार सबकी निगाहें यूपी बोर्ड एग्जाम पर टिकी हुई थी कि आखिर क्या फैसला आता है। इसी बीच सबसे पहले एबीपी गंगा पर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 24 घंटे के अंदर बड़ा फैसला आने वाला है। मैं ये कह सकता हूं कि आपका चैनल में पहली बार कह रहा हूं कि आज से कल तक में आपकी शंका का समाधान भी हो जाएगा। जनता का हित, छात्र का हित और अभिभावक की चिंता का निवारण इस सरकार की प्राथमिकता है और सरकार सारी चीज़ों का वृहद पैमाने पर परीक्षण करने के बाद छात्रों के हित में जो भी निर्णय होगा आज से कल तक में हम ले लेंगे। एबीपी गंगा के ई कॉन्क्लेव में यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के बयान के बाद लगातार शिक्षा विभाग से लेकर स्टूडेंट्स की नजर एबीपी गंगा पर टिकी हुई थी कि आखिर क्या फैसला आने वाला है। और जो फैसला योगी सरकार ने लिया उसने कोरोना काल में योगी सरकार की प्राथमिकता को दर्शा दिया है। एबीपी गंगा के ई कॉन्क्लेव में बोर्ड परीक्षा से जुड़े सवाल को लेकर जिस बड़े फैसले की बात डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की थी, वो फैसला 5 घंटे के अंदर ही सबके सामने आ गया। 29 मई की शाम को यूपी बोर्ड के 10वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया और साथ ही फैसला लिया गया कि 6ठी क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक के बच्चों के बिना एग्जाम उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 11वें के विद्यार्थी थे, उनके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि उनको प्रमोट किया जाएगा और इसी तरीके से हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। योगी सरकार के इस फैसले ने साफ कर दिया था कि कोरोना काल में बच्चों की जान से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा और योगी सरकार के इस फैसले का असर यूपी बोर्ड 10वीं के 29,94,312 स्टूडेंट पर पड़ा। 10वीं में 16,74,022 छात्र पंजीकृत हैं। 10वीं में 13,20,290 छात्राएं पंजीकृत हैं। 6ठी से 11वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला हुआ। महामारी के दौर में योगी सरकार की इस पहल का स्वागत हर तरफ देखने को मिला और जो सबसे ज्यादा इस फैसले से प्रभावित हुए वो यूपी बोर्ड के 10वीं के 29 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स सरकार के फैसले साथ खड़े नजर आए। जो योगी जी ने किया है वो अच्छा किया है, इससे हम संक्रमण से बच सकते हैं। अब हमारे पास टाइम है और हम अगली कक्षाओं की अच्छी तैयारी करेंगे। मोदी जी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमारी ये परीक्षाएं रद्द कर दी और हम आगे की तैयारी अच्छे से करेंगे। लेकिन जो छात्र अपने रिजल्ट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, वो थोड़े निराश जरूर नजर आए, लेकिन कोरोना काल में योगी सरकार की तरफ से लिए गए फैसले से सहमत भी हैं। जो परीक्षा देना चाहते हैं उनको देने दिया जाए, क्योंकि साल भर की मेहनत है और 12th मेन होता है बोर्ड का एग्जाम। परीक्षा जो बच्चे देना चाहते हैं उनको देने दिया जाए और जिनका मन नहीं है वो उनके अभिभावक और उन बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाए। योगी सरकार ने जब यूपी बोर्ड के 10वीं की परीक्षा रद्द किया और 6ठी से लेकर 11वीं तक के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला किया, तो उसी वक्त साफ कर दिया कि यूपी बोर्ड की 12वीं के एग्जाम जुलाई में हो सकते हैं, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि उस वक्त की परिस्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यूपी बोर्ड के 10वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान और जुलाई के दूसरे हफ्ते में 12वीं के एग्जाम करवाने का ऐलान यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया, तो असमंजस की स्थिति बन गई।
छात्रों के भविष्य को देखते हुए और इंटरमीडिएट की परीक्षा का महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जो 26,10,316 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में बैठने थे, उनके बारे में यह निर्णय लिया गया कि यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने के बारे में विचार किया जाएगा। एक तरफ यूपी बोर्ड के 12वीं के छात्र लगातार परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से एक बड़ा फैसला आया जिसने सारी आशंकाओं को खत्म कर दिया। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीबीएसई का 12वीं का एग्जाम रद्द। जब अलग अलग राज्य कोरोना काल में परीक्षाओं को रद्द करने से हिचकिचा रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी ने 1 जून को बच्चों के भविष्य को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में राज्यों से बात की और कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने से 21,96,792 छात्र प्रभावित हुए हैं जो इस साल परीक्षा देने वाले थे। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को दी प्राथमिकता। एग्जाम देने का विकल्प अभी भी खुला। सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा रद्द होने का सभी राज्यों ने स्वागत किया और इसकी शुरुआत यूपी से हुई। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर आभार जताया, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये फैसला पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स के हित में है। सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के संदर्भ में काफ़ी विचार के बाद पूरे देश के संदर्भ में ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि तमाम प्रदेश अभी भी बुरी तरह संक्रमित हैं और संक्रमण कम होने के बजाय वहाँ पर कई जगहों पर बढ़ा भी है, इसलिए पूरे देश की परिस्थितियों के मद्देनज़र माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है स्वागत योग्य है। निश्चित रूप में इससे अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यही नहीं, कोरोना काल में सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम रद्द होने के फैसले के साथ स्टूडेंट्स से लेकर पेरेंट्स तक खड़े नजर आए, तो कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम कराने के पक्ष में खड़े नजर आए। सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम 1 जून को रद्द हुए, जिसके बाद लगातार राज्य सरकारों की तरफ निगाहें टिकी हुई थी कि वो अपने बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या फैसला लेते हैं। और इस बीच एक बड़ा फैसला योगी सरकार ने ले लिया और यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में स्टूडेंट्स को नंबर्स देने का फार्मूला तैयार करने के लिए एक कमेटी भी बना दी। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला। 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई रद्द। 2 जून को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा करवाने को लेकर बने हुए संशय को खत्म कर दिया और बोर्ड परीक्षा निरस्त करने का आदेश दे दिया। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की लंबी बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। योगी सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह कोरोना काल में बच्चों की जिंदगी को महत्व देना है, जबकि योगी सरकार ने एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए विकल्प खुला रखा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं रद्द होने का असर प्रदेश के 56 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है, जिसमें से 26 लाख से ज्यादा इंटर के स्टूडेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाई स्कूल के करीब 30 लाख स्टूडेंट्स हैं। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या है प्लान स्टूडेंट्स को
प्रमोट करने का, किस फार्मूले के तहत बच्चों को नंबर्स मिलेंगे, तो वहीं दिखाएंगे कि बिना एग्जाम बच्चों को प्रमोट करने का बच्चों के करियर पर क्या असर पड़ सकता है। कोरोना काल के दौरान सरकार के सामने दो विकल्प थे, छात्रों की सुरक्षा या परीक्षा। सरकार ने पहले विकल्प को चुना और यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और आईसीएसई तक के एग्जाम को रद्द कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बिना एग्जाम बच्चों को प्रमोट कैसे किया जाएगा, किस आधार पर उनको नंबर दिया जाएगा। योगी सरकार ने गठित की कमेटी। आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में बनी कमेटी। दरअसल यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इसके साथ ही छठी क्लास से लेकर 12वीं तक की क्लास के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम प्रमोट करने का फैसला लिया गया। ऐसे में छात्रों को किस फॉर्मूले के तहत नंबर दिए जाएं, इसको लेकर योगी सरकार ने पहली ही फुर्सत में एक कमेटी का गठन कर दिया। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में बनी ये कमेटी स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाने के फॉर्मूले के लिए बनाई गई। ये पहली दफा है जब बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया हो, और ये हालात भी कोरोना की वजह से ही बने हैं। ऐसे में बच्चों को मार्क्स देने के लिए जो फॉर्मूले सुझाए गए हैं वो हैं कि इंटर के स्टूडेंट्स के पुराने परफॉर्मेंस पर होगा फोकस, हाई स्कूल और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर मिलेंगे मार्क्स, 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स बनेंगे आधार, 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड का रिजल्ट नहीं मिलने पर अलग व्यवस्था। ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रमोशन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो फॉर्मूला सुझाया जा रहा है उसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के पुराने परफॉर्मेंस पर होगा फोकस, 9वीं का रिजल्ट और 10वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स बनेंगे आधार, रिजल्ट उपलब्ध नहीं होने पर अपनाई जाएगी सामान्य प्रक्रिया। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को 11वीं में किया जाएगा प्रमोट। एग्ज़ाम पोस्टपोन कैंसिल करना, उसके बाद जैसे 10th का किया है, 9th के मार्क्स के असेसमेंट के आधार पर, और जो ऑनलाइन क्लासेस चली है 1 साल, उसके असेसमेंट के आधार पर मार्किंग की जाएगी और वो मार्क्स हर स्कूल हर कॉलेज बोर्ड को भेजेगा, बोर्ड उनके बेसिस पर रिजल्ट तैयार। बात बच्चों के भविष्य की है। ऐसे में योगी सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। अलग अलग तरह के सुझावों के बीच सबसे बेस्ट ऑप्शंस को चुनना चाहती है, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो वहीं सीबीएसई की तरफ से भी 12वीं के बच्चों को प्रमोट करने के लिए एक फॉर्मूला सामने रखा गया। दरअसल 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स या फिर जॉब के ऑप्शंस खुल जाते हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सीबीएसई ने 12वीं का एग्जाम रद्द कर दिया है, तो छात्रों को प्रमोट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अपनाने जा रही है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला, स्कूल परफॉर्मेंस की होगी बड़ी भूमिका, स्कूल में होने वाले इंटरनल असेसमेंट बनेंगे आधार, स्कूल मनचाहे नंबर अपने स्टूडेंट्स को ना दे इस पर विचार, रेफरेंस ईयर पॉलिसी के जरिए बच्चे होंगे प्रमोट, स्कूल के 3 साल में एक बेस्ट साल को चुना जाएगा, उसी साल के आधार पर बच्चों को मिलेंगे नंबर। एक इंसान की जिंदगी में 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, एक उसकी जिंदगी और दूसरा उसका करियर। इस कोरोना काल में स्टूडेंट्स की दोनों ही चीजें दांव पर लगी। सरकार ने परीक्षा रद्द करके जिंदगी को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब सवाल उठ खड़ा हुआ है कि बिना एग्जाम बच्चों को प्रमोट करने से उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और उनका करियर कैसे ग्रोथ कर पाएगा। 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए दरवाजे तो खुलते ही हैं, साथ ही जॉब की असल तैयारी यहीं से होती है। एग्जाम रद्द कर अलग अलग तरीकों से बच्चों को प्रमोट कर मार्क्स देने की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन इससे उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये एक अहम सवाल है। भविष्य पर देखिए, जो बच्चे 12th के हैं उन्होंने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है। जो करियर उन्हें चूज़ करना है उसके लिए वो बहुत दिनों से 8th क्लास के बाद ही अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं, और
तैयारी उनकी पूरी है, बच्चों के भविष्य पे कोई ख़ास प्रभाव पड़ेगा नहीं। देखिए, जो बच्चे ब्राइट हैं और जिन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है कि हमें ये काम करना है, वो बच्चा कर लेगा। एग्जाम सिर्फ एक परंपरा या फिर प्रक्रिया भर नहीं होती, बल्कि ये जांचने का एक कारगर तरीका भी होता है कि स्टूडेंट्स आगे की उड़ान भरने के लिए कितना तैयार हो चुका है, उसका बेस कितना मजबूत है। लेकिन बिना एग्जाम बच्चों को प्रमोट करना कहीं उनके बेस को कमजोर तो नहीं कर देगा? मुझे लगता है कि केवल एक परीक्षा से और एक परीक्षा के ना होने से बच्चों का बेस या बच्चों की नॉलेज पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। यूं तो सरकार ने कई तरह के विशेषज्ञों से राय मशवरा करके एग्जाम को रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं, जिनके लिए सरकार ने एग्जाम देने के विकल्प को खुला रखा है। लेकिन सवाल यह है कि इस भीषण त्रासदी में जो फैसला लिया गया है, उसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता था क्या? देखिए, था, लेकिन वो ऑप्शन बहुत खराब था। वो ये होता कि ये पूरे साल को 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया जाता और बच्चे उसी क्लास में पढ़ते रहते। कहीं आने वाले वक्त में इस दौर में पास हुए बच्चों के सामने किसी तरह की बाधा या दिक्कत तो खड़ी नहीं होगी जो उनके करियर के हिसाब से ठीक ना हो। मुझे ये सब बातें सही नहीं लगती, और कोई एक एग्ज़ाम से किसी का जीवन तय नहीं होता, और इस प्रमोशन से किसी बच्चे के कैरियर पे और भविष्य पे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। सवाल कई उठते हैं, उठते रहेंगे, लेकिन जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम को टालने का रहा, उसके साथ हर राज्य सरकार खड़ी नजर आई। न सिर्फ यूपी बल्कि अलग अलग राज्यों ने अपने बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया, क्योंकि देश का भविष्य तो तभी संवरेगा जब वो सुरक्षित रहेगा। फिलहाल फैसला सरकार ने तो ले लिया है, लेकिन एक फैसला आपको भी लेना है कि बोर्ड एग्जाम रद्द होने को सिर्फ एग्जाम से निजात के रूप में मत देखिए, बल्कि अवसर के रूप में देखिए। घर बैठकर पढ़िए, लिखिए, अपना बेस मजबूत कीजिए, क्योंकि इस देश का भविष्य आप हैं और ये देश आपके ही हाथों में सुरक्षित है। माहौल क्या है में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और सुलगते मुद्दे के साथ मैं फिर आऊंगा। मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।